क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं हम। और प्रदेश कांग्रेस आपको पढ़ाई कर रहे नहीं मालूम अभी? मालूम है, लेकिन पहली बार माइक के सामने बोल रहे तो। क्या क्या पेपर है, क्या क्या सब्जेक्ट है आपका? मेरा सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है मेरा कॉमर्स। कॉमर्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी रहा है इंडिया एजुकेशन को सिस्टम को बर्बाद करने का और इंडियन स्टूडेंट को बर्बाद करने का। हम लोग बस पैसा चाहिए। हम लोग किसान घर से आते हैं, हम लोग मतलब खुद मजदूरी वगैरह करके पढ़ते हैं। दिक्कत आ रही है? हाँ बहुत मिलता तो हेल्प आ जाती। हाँ मिलता तो बहुत हेल्प आ जाती है ना। झारखंड में लाखों छात्रों को कई महीनों से उनकी छात्रवृत्ति नहीं मिली है और अब तक इस मुद्दे पर हर राजनीतिक पार्टी ने रैली निकाली है, विरोध किया है, अपने अपने हिसाब से राजनीति करने का प्रयास किया है। लेकिन अब भी छात्रों को उनकी जो हक की जो छात्रवृत्ति है वो नहीं मिल पाई है। राज्य सरकार केंद्र पर दोष आरोपण कर रही है और केंद्र सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो राज्य सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। इस बीच सबसे जो परेशान है वे वर्ग है छात्रों का। आज कांग्रेस के छात्र विंग NSUI ने एक आक्रोश रैली निकाली है मोराबादी से राजभवन तक छात्रवृत्ति की मांग को लेकर और यहाँ पे कई सारे जो छात्र हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। कुछ छात्रों से आप लोग क्या किस लिए आए हैं यहाँ पे? आप लोग किस लिए आए हो? छात्रवृत्ति। किस लिए? छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है इसीलिए। छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है? कौन नहीं दे रहा है? सरकार नहीं दे रही। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार नहीं दे रही है। हाँ। तो कैसे आप लोग किससे आज मांग करने के लिए आए हैं? उसी से मांग करने आए हैं, केंद्र सरकार से और झारखंड सरकार से। झारखंड सरकार से और केंद्र सरकार से? हाँ, दोनों से। तो झारखंड में भी कांग्रेस की सरकार है जिसकी पार्टी में आप हैं। हाँ, तो उसके पास नहीं ना है। जब ऊपर से भेजेंगे, मतलब केंद्र सरकार भेजेंगे उसके पास, तब ना वो देंगे हम लोग को। उसके बाद देंगे। आप लोग क्या लगता है केंद्र की सरकार गलत कर रही है? जी गलत कर रही है। सब स्टूडेंट को देना चाहिए, वो काहे नहीं दे रहे, बस वही बोलना चाहते हैं कि वो दे दें। आप कहाँ पढ़ाई करती हैं? BS कॉलेज लोहरदगा। तो आप लोग को कब से छात्रवृत्ति नहीं मिला? छात्रवृत्ति यहाँ 3-4 साल हो गया। 3-4 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिला है, उसी के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। कहाँ पढ़ाई करते हैं आप? क्या किस कक्षा में है? ग्रेजुएशन में है आप? ग्रेजुएशन में है, सेमेस्टर 1 में। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं हम। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कई सारे वरिष्ठ नेता भाई कुमार राजा। क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? पढ़ाई कर रहे हैं ये। और बड़ी तादाद में क्या नाम है आपका? आर्यन भगत। आर्यन भगत। सारे लोगों का तो आपको पढ़ाई कर रहे नहीं मालूम अभी? मालूम है, लेकिन पहली बार माइक के सामने बोल रहे तो। क्या पेपर है, क्या क्या सब्जेक्ट है आपका? मेरा सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है मेरा कॉमर्स। कॉमर्स है। तो आप कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं? चलिए ठीक है। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर आए हैं आज, क्या लगता है केंद्र की सरकार क्यों ऐसा कर रही है? पॉलिटिक्स है या फिर कोई फॉल्ट है, क्या लग रहा है? देखिए, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी रहा है इंडिया एजुकेशन को सिस्टम को बर्बाद करने का और इंडियन स्टूडेंट को बर्बाद करने का, आप देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कभी उनके फंड रोक दिए जाते हैं, कभी बच्चों के फी बढ़ा दिए जाते हैं और वहाँ पे जब प्रोटेस्ट करने निकलते हैं तो यही सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट उस स्टूडेंट को एंटी नेशनल कह देती है। आज देखिए एक रूल सेट किया गया 60 और 40 का। 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। जो 60% ट्रांसफ़र करना था सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो अभी तक का ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। उसके वजह कर OBC का स्कॉलरशिप रुका हुआ है। मेरा नाम असद अख्तर हुआ, हम ILS रांची यूनिवर्सिटी के NSUI प्रेसिडेंट हुए। और भी यहाँ पर छात्र हैं जो कि अलग अलग जगह से आए हैं। आप लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, फोटो खिंचवा लिए? अच्छा, कहाँ से आए हो आप ये बताओ? इरबा से आए हो। तो आप किस कॉलेज से पढ़ाई करते हो? कॉलेज से पढ़ाई खत्म हो गया। कॉलेज से खत्म हो गया। तो आज आप यहाँ पे किस लिए इकट्ठा हुए आप लोग? स्कॉलरशिप के लिए। स्कॉलरशिप के लिए। क्या परेशानी आ रही है? स्कॉलरशिप नहीं मिला है 2 साल से। 2 साल से नहीं मिला है। तो आप लोग उसकी मांग करने के लिए राज्यपाल के पास आए? अच्छा, तो क्या लगता है आपको मोदी सरकार क्यों नहीं दे रही है आप लोग का छात्रवृत्ति? पता नहीं सर, क्यों नहीं दे रही, नहीं पता। अलग अलग जगह से छात्र आए हैं लोहरदगा और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि आप लोग श्यामा प्रसाद से हैं। कब से आप लोग का छात्रवृत्ति रुका हुआ है? लड़कियां पहले बताएंगी।
कब से रुका है आप लोग का छात्रवृत्ति? आ रही है। हाँ आप बताइए। पिछले 1 सालों से छात्रवृत्ति नहीं आई है और बहुत सारे छात्रों का ऐसा है कि उनका 2 सालों से भी छात्रवृत्ति अभी तक आया नहीं है। 2 साल से नहीं आया? हाँ, बहुत लोगों का, और बहुत लोगों का 2 साल का से पहले 1 साल मिला है और लास्ट ईयर का किसी को नहीं आप मिला। लोग को क्या समझ में आ रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, किसकी वजह से नहीं आ रहा है? मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से अपील यही करना चाहूँगी कि वो इस मुद्दे पर ध्यान दें और जल्द से जल्द छात्रवृत्ति देने का कृपा करें, ताकि छात्रों को पढ़ाई में दिक्कत ना आए। ठीक है। आप लोग का कब से रुका हुआ है छात्रवृत्ति? हाँ, पिछले 1 वर्ष से। 1 साल से। किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं आप? एसटी है। तो आपको भी नहीं मिला है? बिल्कुल नहीं मिला। तो इसका जिम्मेवार मैं केंद्र सरकार को मानता हूँ, क्योंकि राज्य सरकार का कहना है कि हम स्कॉलरशिप सभी स्टूडेंटों को देंगे, पर जब तक केंद्र सरकार पैसा नहीं भेजता तब तक हम देने में असमर्थ हैं। छात्र हैं जो केंद्र सरकार को दोषी मान रहे हैं इस पूरी परेशानी के लिए। और भी छात्र यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से हैं भाई? आप लोग कहाँ से आए हुए? हम लोग DSP MU में हम छात्र हैं। छात्र हैं आप? क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं नागपुरी डिपार्टमेंट में BA का पढ़ाई कर रहा हूँ। नागपुर डिपार्टमेंट में। तो कब से आपको नहीं मिला छात्रवृत्ति? छात्रवृत्ति पिछले मतलब 1 साल से नहीं मिला और अभी फिर भरा रहा है। तो पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोग यहाँ पे? खर्च कैसे चल रहा है? वही तो दिक्कत हो गया, इसीलिए तो हम लोग जो भी राजनीतिक दल मतलब इस प्रकार का कर रहे हैं, हम लोग सब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि सरकार में दबाव बने, हम लोग को पैसा मिले। अच्छा, आप लोग छात्र हैं, किसी पार्टी से नहीं है? नहीं, हम लोग सब आंसू में भी आए हैं, NSS में भी आए हैं, और जो अभी जयराम महतो का पार्टी का जो JLKM उनका जो पद यात्रा था हम लोग उसमें भी गए हैं। हम लोग बस पैसा चाहिए। हम लोग किसान घर से आते हैं, हम लोग मतलब खुद मजदूरी वगैरह करके पढ़ते हैं, रीएडमिशन फी सब देना है, इतना पढ़ाई का खर्चा, रूम रेंट देना होता है, तो घर वाला से हम लोग वैसा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उन्हें घर चलाना है, खेतीबाड़ी भी करना है, आप समझ सकते हैं। खेतीबाड़ी करके भी वैसा धान लगाए तो धान का भी वैसा पैसा नहीं मिल पा रहा है। और मिला जुलाकर समस्या काफ़ी है। क्या नाम हुआ दोस्त आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार महतो है। देवेंद्र कुमार महतो, चलिए ठीक है देवेंद्र भाई। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकिशोर महतो। राजकिशोर। आप भी सारी पार्टियों वाले में आए थे? सारे? हाँ। आए थे। तो आप कहाँ पढ़ाई करते हो? हम BA। हम भी BA में करते हैं। BBA में है? BA में करते हैं। DSP MU? क्या चीज़? DSP MU कॉलेज? BA SS कॉलेज। अच्छा, SS कॉलेज। तो आपको क्या लगता है किसका दोष है? 1 साल से नहीं मिल रहा है, किसकी गलती है? क्या लगता है? केंद्र सरकार का। यानी कि छात्रों को ये समझ में आ रहा है कि गलती किसकी है, दिक्कतें किसकी है, लेकिन जो केंद्र के जो लोग हैं वो इससे पल्ला झाड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो जारी है, लेकिन अब तक इसका समाधान कोई नहीं निकला है। आप लोग किस कॉलेज के हैं दोस्त? डोरंडा कॉलेज। तो आप लोग NSUI के हैं? हाँ, NSUI के हैं। तो आप लोग का कब से रुका हुआ है छात्रवृत्ति? मेरा नेक्स्ट मतलब पिछले महीना का नहीं आया हुआ है, इससे पहले आता था। कैसे आप लोग का काम चल रहा है? आप लोग बाहर से रह के पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब घर कहीं और है आपका? घर बोकारो है, बाहर से आके पढ़ाई कर रहे हैं। तो कैसे दिक्कत आ रही होगी अब तो? बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, अब क्या ही कर सकते हैं। घर से बहुत से मुश्किल से पैसा मिलता है, घर से उसी में चलाते हैं। अच्छा, कितनी छात्रवृत्ति पेंडिंग है आपकी, अगर आप संख्या में बताएं तो? संख्या में वही 25 के 25,000 रुपये। 25,000 रुपये से मतलब है कम से कम आपका रूम रेंट कितना लगता है? रूम रेंट पे रहते हो आप? वही आपका 30,000 मंथली। सॉरी, ईयरली लगता है। यानी कि 25,000 रुपये में अगर और 5,000 जोड़ दिया जाए तो इनके यहाँ 1 साल रहने का खर्च निकल जाएगा। तो आप सोचिए इन छात्रों के लिए ये छात्रवृत्ति कितना मायने रखती है, इसके कितने मायने रहते हैं। आपकी कितनी बची है दोस्त? हमारी तो बच्ची है, अभी हमारे 15,000 बच्ची है। 15,000 बच्चा है। और आप भी रूम रेंट पे रहते हो? हाँ, रूम रेंट में रह रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम लोग हैं गुमला के रहने वाले हैं। तो पढ़ाई कर रहे हो, कब से रह रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे हमारा 6 महीने हो रहा है। तो दिक्कत आ रही है? हाँ, बहुत मिलता तो हेल्प आ जाती? हाँ, मिलता तो बहुत हेल्प आ जाती ना। चलो ठीक है, शुक्रिया। तो कुल मिलाकर यही मसला है कि छात्र परेशानी में है।
किसी भी राजनीतिक दल के पास इसका कोई समाधान अब तक तो नहीं आया है। देखना होगा आने वाले समय में इन छात्रों की मांगें पूरी होती हैं या नहीं। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। हमारा नाम शुभम राय है और आप इस वक्त ओंकार झारखंड देख रहे हैं। शुक्रिया।